बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस, लेक्चर नंबर 3 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है बाइसेक्शन मेथड की रिमेनिंग एप्लीकेशन से कनेक्टेड है। प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने इनकी एप्लीकेशन को कम्प्लीटली बाइसेक्शन मेथड को अंडरस्टैंड किया और बाइसेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोसीजर था हमने उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और जो बाइसेक्शन मेथड की रेगुलेशंस होती हैं उनका जो प्रोसीजर होता है वो हमने मेंटेन किया बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। जो कैलकुलेटर आप सभी स्टूडेंट ने यूज़ करना है वो ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो कैलकुलेटर की जो लैंग्वेज हम परफेक्टली फाइंड आउट कर रहे होते हैं उस कैलकुलेटर की जो डिमांड है उसका जो कोडिंग एक नेम है FX991ES प्लस होना चाहिए या फिर EX प्लस होना चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो वो आपने परचेज कर लेना है या फिर एक एप्लीकेशन है मोबाइल में टेम्प्रेरी, आप सभी स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को फॉलो कर लीजिएगा। और जो इसके कमांड्स होती हैं, जो फंक्शंस की इनपुट्स होती हैं वो आप लोगों ने उनको पुटिंग करना होता है। तो रिमेनिंग हमारी एप्लीकेशंस हैं बाइसेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग, तो हम अपने क्वेश्चन को फुलफिल करते हैं। प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में भी हमने बहुत सी एप्लीकेशंस को अंडरस्टैंड किया, तो अब न्यू एडिशंस के अब हम अपनी जो रिमेनिंग एप्लीकेशंस रहती हैं उनको हम फुलफिल करेंगे। सेम वही प्रोसीजर होगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने कंप्लीट एप्लीकेशंस को अंडरस्टैंड किया है। वो रिक्वायर्ड एप्लीकेशन जो रहती हैं वो हम अपने ये आज कमी लेक्चर के अंदर यानी कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर इसको कम्प्लीटली फुलफिल करेंगे। तो चलते हैं आइडिया स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस 1.2 कॉमा यूजिंग बाइसेक्शन मेथड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यानी ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमने रूट फाइंड करना है। ये हमारे पास फंक्शन दे दिया गया है एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस 1.2 और इस पे जो हमने मेथड अप्लाई करवाना है उस मेथड का नेम है बाइसेक्शन मेथड। और हमने अपने कैलकुलेटर को किस पॉइंट के अकॉर्डिंग फिक्स रखना है वो है 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमने करेक्ट आंसर क्रिएट करना है। अगर हमसे क्वेश्चन की डिमांड ये की जाए कि फॉर एग्जांपल 5 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करें या 6 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करें, तो आपने अपने कैलकुलेटर को अगर 5 की डिमांड की जा रही है तो 5 डेसिमल प्लेसेस के रास्ते फिक्स कर लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन 6 प्लेसेस की डिमांड की जा रही है तो आपने अपने कैलकुलेटर को 6 प्लेसेस पे फिक्स कर लेना है। ठीक है ना, लेकिन मोर एक्यूरेट जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको हमेशा 4 डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा। तो ये इसके कंसेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं। तो चलते हैं आइडिया स्टूडेंट इसके सोल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते होते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन की कंडीशन होती है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस 1.2, ये हमने यहाँ पर पुटिंग कर दिया और ये इक्वल है 0 के बाय द हेल्प ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। फिर हमने अपनी ऑब्जर्वेशन पे जाना होता है। बाय ऑब्जर्वेशन हमने 2 ऐसे नंबर्स लेने होते हैं जो कंजेक्टिव ये फंक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग एक नेगेटिव टर्म दे और एक पॉजिटिव टर्म आपको दे। ठीक है, तो अब आपके पास ये x की वैल्यू जो 2 है, यहाँ पर आंसर फंक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग माइनस 0.5979 क्रिएट हो रहा है और x की वैल्यू 3 पे ये आपके पास फंक्शन वैल्यू ये वाला पॉइंट ये आपके पास ये क्रिएट करता है फंक्शन वैल्यू 0.2314। ये आपने कैलकुलेटर पे किस अंदाज में कैलकुलेटर का जो आपने फंक्शन राइट करना होगा एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस 1.2 को आप कैलकुलेटर की लैंग्वेज में कुछ इस अंदाज में लिखेंगे कैपिटल ए लॉग ऑफ कैपिटल ए माइनस 1.2। ठीक है, फिर आप कैल्क का बटन प्रेस करेंगे, फिर वहां से आपको जो भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स की वैल्यू 2 आप पुट करते हैं तो वहां पर आपने कैलकुलेटर में ए राइट किया हुआ है तो आप कैल्क का बटन प्रेस करते हैं, आपसे पूछता है व्हाट इज ए तो आप 2 पुट कर देते हैं तो आपका वहां पर आंसर इक्वल का बटन प्रेस करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। जब आपके पास अगर 3 वैल्यू हो, अगर आप एक्स एक जगह आप चाहते हैं कि 3 प्रेस करना है तो वहां पर आप कैल का बटन अगेन प्रेस करेंगे। अगेन प्रेस करने के बाद आपके पास जब 3 वहां पे पुटिंग करेंगे व्हाट इज ए की जगह तो फिर आपके पास ये उसका आंसर फंक्शन वैल्यू में आ जाएगा। एफ ऑफ 3 का जो हमारे पास फंक्शन वैल्यू का आंसर बन जाएगा 0.2314। अब इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लिया जाए यानी माइनस 0.5979 का प्रोडक्ट 0.2314 के साथ प्रोडक्ट किया जाए तो ये हमारे पास लेस देन 0 आएगा। तो ये हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है कि एफ ऑफ 2 मल्टीप्लाई एफ ऑफ 3 लेस देन 0 क्रिएट कर रहा है। इट्स मीन कि हमारा रूट जो होगा 2 और 3 के बिटवीन पड़ा होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू 2, 3। इसमें हमारे पास ए जो है लोअर बाउंड है इट्स मीन 2 और जो अपर बाउंड है इट्स मीन 3। ठीक है ना, एक्स हमारा यहाँ पर रूट को क्रिएट शो कर रहा है। फिर हमने जो ऑनवर्ड स्टेप करवाना होता है उसके लिए हम अपने टेबल को जनरेट करते हैं। टेबल के आप
पोर्शंस प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि आप लोगों ने 6 कॉलम्स ड्रॉ कर लेने हैं, यानी कि फर्स्ट कॉलम ए के लिए, सेकंड कॉलम आपने बी के लिए बनाना है, थर्ड कॉलम एफ ऑफ ए के लिए बनाना है फंक्शन वैल्यू ऑफ ए, और फोर्थ कॉलम आपने बी के फंक्शन के लिए बनाना है एफ ऑफ बी, और फिफ्थ कॉलम आपने बनाना है सी के लिए जो कि आपका मेथड का रिजल्ट होता है, यानी बाइसेक्शन मेथड होता है। और जो सी है यहाँ पर बाइसेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग इक्वल होगा ए प्लस बी बाई टू, और जो सिक्स्थ आपके पास टेबल होगा वो कॉलम के अकॉर्डिंग हमारे पास एफ ऑफ सी होगा, यानी कि सी का फंक्शनल वैल्यू। फिर आपने स्टार्ट करनी है अपनी आइट्रेशन। जो फर्स्ट रो है ये हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन शो करती है, जो हमारे पास सेकंड रो है ये आपके पास सेकंड आइट्रेशन शो होती है, ये हमारे जो पास थर्ड रो है ये हमारे पास थर्ड आइट्रेशन है, एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो हम इसमें अपनी आइट्रेशन को 2-3 आइट्रेशन परफॉर्म करवा लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए किस अंदाज में मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास जो स्टार्टिंग है ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, हमारे पास क्लोज इंटरवल जो हमने क्रिएट किया है जिसमें हमारा रूट लाई कर रहा है कि हमारा जो एक्स का आंसर आएगा वो 2 और 3 के बिटवीन पड़ा होगा, यानी कि इनके बिटवीन लाई करेगा। ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है, यानी कि 2 से ये लेस नहीं मूव कर सकता और ना ही ये 3 से अबव मूव कर सकता है। इसकी जो रेंजेस होगी 2 और 3 के बिटवीन ही लाई करेगी। हमारा जो न्यूमेरिकली सोल्यूशन हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है वो इन दोनों के बिटवीन लाई करेगा। ठीक है ना, ये हमारी इसकी रिक्वायरमेंट की पॉसिबिलिटीज होगी। तो देखिएगा कि ए की वैल्यू 2 ये वाली है यानी कि लोअर बाउंड, और बी की वैल्यू 3 ये हमारे पास इसका अपर बाउंड है। तो फिर उसके बाद फंक्शन वैल्यू ए फाइंड करने के लिए हमने जो कैलकुलेटर पे फंक्शन राइट किया होगा, जो कैलकुलेटर का रिजल्ट हमने सेव करना होता है, वो हमने किस तरह लिखा है कैपिटल ए लॉग ऑफ कैपिटल ए माइनस 1.2, और ए आपको लिखने का अंदाज अब बखूबी हो गया होगा। फिर आपने कैलकुलेटर से कैल्क का बटन प्रेस करना है, तो आपसे वो पूछेगा कि व्हाट इज़ ए, तो आप ए की जगह आप 2 पुट करेंगे तो फंक्शन वैल्यू ए का आंसर ये बन जाएगा। जब आप फिर अगेन कैल्क का बटन प्रेस करेंगे तो वो पूछेगा व्हाट इज़ ए, तो आप ये 3 वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.2314। ठीक हो गया। फिर आपने जब ये सी फाइंड करना होगा तो आपने अगेन एक फंक्शन राइट करना है, जो कि मैंने कहा कि आपके पास 2 फंक्शन एट अ टाइम सेव होने चाहिए। एक फंक्शन आपके पास गिवन क्वेश्चन, जो आपको गिवन क्वेश्चन दिया जाता है वो आपके पास एक फंक्शन होता है, और दूसरा फंक्शन आपने वो सेव करना होता है जो आपके मेथड की कमांड है। जो आपका मेथड है, मतलब बाइसेक्शन मेथड हम कर रहे हैं तो बाइसेक्शन मेथड का आपने फॉर्मूला बना के कैलकुलेटर में सेव कर लेना है। इट्स मीन ए प्लस बी बाई 2 आपने कैलकुलेटर पे बनाना है। फिर वहां से आपने कैल्क का बटन प्रेस करना है, तो आपने वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज ए, तो आपने ए की वैल्यू 2 पुट कर देनी है। फिर आपसे वो पूछेगा, आपने फिर कैल्क का बटन प्रेस करना है तो आपसे पूछेगा व्हाट इज बी, तो आपने वो बी की वैल्यू 3 पुट कर देनी है। ठीक है ना, तो आंसर जो इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास सी का वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर आपके पास 2.5 क्रिएटेड हो जाएगा। तो उसके बाद आपने जब फंक्शन वैल्यू एट सी पे फाइंड करनी होगी, इसके लिए आपने रिप्ले के बटन में अगेन मूव कर जाना है, यानी रिप्ले के बटन अपवर्ड बटन प्रेस करेंगे। रिप्ले का बटन जब आपने अपवर्ड वाला प्रेस किया तो वो आपके पास जो प्रीवियस फंक्शन जो आपने रिकॉर्ड सेव किया हुआ है वो आपके पास ये वाला बना देगा ए लॉग ऑफ ए माइनस 1.2। तो वो वाले फंक्शन में आपसे वो पूछेगा, आपने कैल्क का बटन जब प्रेस करना है आपसे पूछेगा कि व्हाट इज ए, तो आपने वो सी की वैल्यू ये वैल्यू 2.5 क्रिएट कर देनी है। तो फिर वो आपके पास एफ ओ सी का आंसर ये बन जाएगा -0.2051। ठीक हो गया। देन आपके पास ये कंप्लीट फर्स्ट आइटरेशन यहाँ तक परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इन दी एंड जब आपके पास एफ ऑफ सी ये बन जाएगा तो फिर आपने यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटीज़ देखनी होती हैं, इस पे केसेस अराइजेज होते हैं। इसका ये केस यहाँ पे राइज हो रहा है कि एफ ऑफ सी यहाँ पर लेस देन 0 है। इसका मतलब है कि ये लेस देन 0 हमारे पास कोई पॉजिटिव फंक्शन वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, देन ये हमारे पास लेस देन 0 हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट होगा वो लेस देन 0 शो होगा। तो ये एफ ऑफ सी की वैल्यू -0.2051 ये हमारे पास लेस देन 0 है। इसका हमने प्रोडक्ट लेना है एफ ऑफ बी के साथ, क्योंकि ये पॉजिटिव फंक्शन वैल्यू है, ये हमारे पास नेगेटिव फंक्शन वैल्यू। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लेंगे एफ ऑफ बी का एफ ऑफ सी के साथ तो ये लेस देन 0 होगा। तो ये हमारे पास रूट की कंडीशन को फुलफिल करता है। तो इसका मतलब है हमारा रूट क्या होगा, बी और सी के बिटवीन लाई करेगा। ए इसमें स्किप है तो फिर ए को आपने रिप्लेस कर देना है सी के साथ, और एफ ऑफ ए को रिप्लेस कर देना है एफ ऑफ सी के साथ। देख लें न्यू आइट्रेशन जो सेकंड आइट्रेशन है उसमें ए की जगह सी की वैल्यू आ गई है 2.5, और एफ ऑफ ए की जगह आपके पास एफ ऑफ सी की वैल्यू आ गई है, यानी कि -0.2051। ये देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट। ठीक है ना, तो न्यू आइट्रेशन में जब आपने ये रिप्लेस कर दिया तो फिर जहां आपने रिप्लेसमेंट नहीं की वहां पर फंक्शन वैल्यू और उनके पॉइंट्स एज इट इज आ जाते हैं, यानी कि बी की वैल्यू 3 एज इट इज आ गई ये वाली,
ठीक है। और एफ ऑफ बी की वैल्यू जो फंक्शन वैल्यू है ये भी एज इट इज़ आ गया, तो ये आपने कवर अप कर लिया। उसके बाद ये हमारे पास सेकंड रो के जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं ये हमारे पास कंप्लीटली राइट होगी। उसके बाद आपने सी की तरफ मूव करना है। जब आप सी की तरफ मूव करेंगे इसके लिए आपने कैलकुलेटर पे बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला राइट किया होगा, तो वो उसमें आपके पास a प्लस बी बाई 2 का जो है ना, आपने कैलक का बटन प्रेस करना है तो आपसे पूछेगा व्हाट इज a, तो आपने 2.5 उसमें पुट कर देना है। जब आप अगेन इक्वल का बटन प्रेस करने के बाद कैलक का बटन प्रेस करते हैं देन आपसे पूछेगा व्हाट इज b, तो आप b की जगह 3 पुट कर देंगे। तो इक्वल का बटन प्रेस करने के बाद फाइनली आपके पास c का आंसर आ जाएगा 2.75। तो उसके बाद आपने सी पे जब फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी होगी, आप रिप्ले के बटन को अपवर्ड फॉर्म में प्रेस करेंगे तो आपके पास प्रीवियस फंक्शन कुछ ये वाला बन जाएगा, यानी a log a माइनस 1.2। तो वो जब आप फंक्शन बना देंगे उसमें आपने कैलक का बटन प्रेस करना है, जो सोल्व वाला बटन प्रेस करते होते हैं। जब आप वहाँ पर कैलक का बटन प्रेस करेंगे तो आपने वहाँ पर वो आपसे पूछेगा व्हाट इज a, तो आप पुट कर देंगे 2.75। तो वहाँ से आपको फंक्शन वैल्यू का आंसर एफ ऑफ सी का बना देगा 0.0082। ठीक हो गया। देन हमारे पास ये सेकंड आइट्रेशन कंप्लीटली फुलफिल्ड हो जाएगी। ये हमारे पास कंप्लीट आइट्रेशन सेकंड आइट्रेशन हमने परफॉर्म करवा दी। फिर हमने इस पे केस अराइज करवाना है। अब यहाँ पर एफ ऑफ सी की वैल्यू 0.008 ग्रेटर दैन 0 है, तो ये पॉजिटिव फंक्शन वैल्यू है, तो इसका हमने प्रोडक्ट देखना है नेगेटिव फंक्शन वैल्यू के साथ। यहाँ पर नेगेटिव फंक्शन वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ ए है। अब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी का प्रोडक्ट किया तो ये लेस दैन 0 होगा। इसका मतलब है रूट हमारा ए और सी के बिटवीन पड़ा होगा। जब हमारा रूट ए और सी के बिटवीन पड़ा होगा तो इसका मतलब है इसमें बी स्किप है, तो फिर हम बी को रिप्लेस करेंगे न्यू आइट्रेशन में। थर्ड आइट्रेशन में हमने यहाँ पर 2.75 यानी कि बी को हम रिप्लेस कर देंगे सी के साथ। तो देखें 2.75 जो है ये सी की वैल्यू यहाँ पर बी में आ गई है, और एफ ऑफ बी जो है यानी कि एफ ऑफ बी की वैल्यू हमने जो न्यू आइट्रेशन थर्ड आइट्रेशन में लिखी है वो हमारे पास एफ ऑफ सी के लिहाज से राइट हो गई है, यानी कि इसको रिप्लेस करवा दिया गया है। जो सेकंड आइट्रेशन में 0.0082 एफ ऑफ सी में था वो हमारे पास न्यू आइट्रेशन में एफ ऑफ बी में रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, 0.0082 ये आप आसानी से देख सकते हो। तो फिर रिप्लेस करने के बाद जो रिमेनिंग बच जाएंगी वैल्यू वो एज इट इज आ जाएंगी, यानी कि ए की वैल्यू एज इट इज 2.5 और ये एफ ऑफ ए की वैल्यू ये भी एज इट इज। उसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स कंप्लीट इस यहाँ तक कवर हो जाती हैं। उसके बाद आपने यहाँ से सी को कैलकुलेट करना होता है बाय द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन मेथड। उसके लिए आप अपने बाइसेक्शन मेथड कैलकुलेटर में जो कमांड सेव की हुई है वहाँ से आप कैलक का बटन प्रेस करेंगे, तो वहाँ से आप जब कैलक का बटन प्रेस करते हैं व्हाट इज़ ए 2.5 पुट करेंगे। फिर जब आप व्हाट इज़ बी की तरफ जाएंगे वहाँ पर आपने 2.75 राइट करना होगा। देन आपके पास सी का आंसर आ जाएगा 2.6250। उसके बाद आपने रिप्ले के बटन को अपवर्ड फॉर्म में प्रेस करना है। देन वहाँ से आपके पास जो गिवन फंक्शन है, जो गिवन आपके पास क्वेश्चन की फॉर्मेशन है, जिसको आपने लिखा हुआ है ये वाला, यानी कि a log ऑफ a माइनस 1.2, तो वो आपके पास जब कैलक का बटन प्रेस करते हो तो आपने वहाँ पर 2.6250 पुट करना है। देन आपके पास एफ ऑफ सी का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस 0.0998। तो इस अंदाज से आपकी ये टर्म्स आ जाएगी। फिर आपने यहाँ पर अगेन केस राइज करवाना है। ये एफ ऑफ सी की वैल्यू आपके पास लेस दैन 0 आ रही है, इट्स मीन आपने इसका फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव फंक्शन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना हो, देन आपके पास ये लेस दैन 0 आ जाएगा। अब एफ ऑफ सी को आपने एफ ऑफ बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन आपके पास ये लेस देन 0 आएगा, यानी एफ ऑफ बी की वैल्यू ये वाली टर्म और एफ ऑफ सी की वैल्यू ये वाली टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये लेस देन 0 हो रहा है। इसका मतलब हमारा रूट जो होगा बी और सी के बिटवीन पड़ा होगा, तो इसमें ए स्किप है। अब हम ए को रिप्लेस कर देंगे। ये देखें ए को रिप्लेस कर दिया हुआ है सी के साथ, तो ये देखें 2.6250 न्यू आइट्रेशन में जो लिखा हुआ है ये हमारा प्रीवियस आइट्रेशन में सी में पड़ा हुआ है। ठीक है, और जो हमारे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू है ये हमारे पास प्रीवियस आइट्रेशन में एफ ऑफ सी में पड़ी हुई है, तो ये हमने रिप्लेसमेंट कर दी एफ ऑफ ए की एफ ऑफ सी के साथ और ए की सी के साथ। ठीक है ना, और जो बाकी टर्म्स हैं बी की वो भी एज इट इज राइट कर दी है, उसमें नो चेंजिंग, और जो एफ ऑफ बी की वैल्यू है उसमें भी कोई भी चेंजिंग नहीं की, वो भी एज इट इज राइट हो गई है। उसके बाद जब आपने सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी उसके लिए आपने कैलकुलेटर में जो बटन आपने अपना रिकॉर्ड सेव किया हुआ है, जो आपका बाइसेक्शन मेथड है, उस पर a प्लस बी बाई 2 की कमांड में जाएंगे तो वहाँ से आपने कैलक का बटन प्रेस करना है। आपसे पूछेगा व्हाट इज़ a, तो आप a की जगह 2.6250 ये राइट कर देंगे। फिर आप अगेन कैलक का बटन जब प्रेस कर रहे हैं तो व्हाट इज़ b की वैल्यू, तो 2.75 ये पुट कर देंगे। देन आपके पास c का आंसर आ जाएगा 2.6875।
उसके बाद जब आप सी का ये रिक्वायर्ड रिजल्ट बना लेते हैं तो फिर आपने एफ ऑफ सी बनाने के लिए रिप्ले के बटन में मूव कर जाना है अपवर्ड फॉर्म में। तो उसमें आपने जो गिवन फंक्शन सेव किया हुआ है ए लॉग ऑफ ए माइनस टू -1.2 जो आपने सेव किया हुआ है, तो उसमें आपने ये पुट करना है 2 पॉइंट, यानी कि जब आपने ए की वैल्यू पुट करनी होगी, आपसे पूछेगा, डिमांड करेगा व्हाट इज़ ए, तो आप पुट करेंगे 2.6875। तो वहाँ पे आपके पास फंक्शन वैल्यू बन जाएगी एफ ओ सी के अकॉर्डिंग -0.0461। तो ये प्रोसेस इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा। ऐसे हम अपनी आइट्रेशन को परफॉर्म करवाते जाएंगे। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक हमारे पास रेपिटेशन या कोई भी 4 डेसिमल प्लेसेस के लास्ट से 0 ज़ीरोज़ ना आ जाएं। ठीक है, ये हम अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। जब ये प्रोसीजर हमें मिल जाएगा कि रेपिटेशन आ गई है और हमारे पास पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस 0 ज़ीरोज़ हो गए हैं, तो वो हम अपने प्रोसेस को स्टॉप टर्मिनेट करवा देंगे। ठीक है ना, ये हम देख सकते हैं कि जो लास्ट हमारे पास 13th आइट्रेशन है, 12 आइट्रेशन के अंदर हमें वो डाटा 04 तो नहीं मिल रहे, लेकिन अगर हम 13 आइट्रेशन की बात करें तो उसमें पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग 4 ज़ीरोज़ हमें मिल रहे हैं। ये बात ये वाजे कर रहा है कि हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन स्टॉपिंग क्राइटेरिया की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कम्प्लीटली। अगर ये रेपिटेशन होती कंसेक्टिव 2 आइट्रेशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ सी के 2 हमारे पास आइट्रेशन कम्प्लीटली अगर सेम रेपिटेशन करवा देता, तभी हम अपने रूट को मान लेते कि हमारे पास ई की वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहाँ पर हम इस लिहाज से स्टॉपिंग क्राइटेरिया को फुलफिल करवा रहे हैं कि ये हमारे पास पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस की रिक्वायरमेंट को एक्यूरेटली फुलफिल करवा रहा है। ये इसकी पॉसिबिलिटी को रेंजेस के लिहाज से बाउंडेड कन्वर्जेंस करवा रहा है, यानी कि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो इसको होल्ड कर रहा है कम्प्लीटली। तो हमारा जो रूट होगा ये फिर वैनिश यानी कि रिक्वायर्ड हो जाता है कि 2.7407। ये हमें लास्ट शो अप करना होता है कि हमारा रूट किस आइट्रेशन पे जाकर शो हुआ है। तो ये हमारे पास C13 पे हमें मिला है, यानी कि 13th आइट्रेशन पे जाकर हमें रूट मिल गया है जो कि इक्वल है 2.7407, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड रूट ऑफ अवर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन मेथड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये मैंने राइट भी किया हुआ है कि आपने जब भी क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो आपने अपने कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया करना है। या फिर अगर आपके पास कोई भी ट्रांसडेंटल क्वेश्चन है तो मतलब आप अपने कैलकुलेटर को डिग्री में नहीं प्रेस करना, आपने अपने कैलकुलेटर को रेडियन में ही रखा करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स माइनस कोज ऑफ एक्स यूजिंग बाइसेक्शन मेथड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स माइनस कोज ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स की कंडीशन होती है 0 का इक्वल, तो फिर आप एफ ऑफ एक्स का ये रिजल्ट हम पुट करेंगे तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि एक्स माइनस कोज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज डैट एक्स माइनस कोज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट बन गया। तो इसमें हमने अपनी ऑब्जर्वेशन में जाना है। ऑब्जर्वेशन के लिए आपने ये एक्स की 2 टर्म्स ऐसी लेनी है जिसपे कंसेक्टिवली 2 जो आंसर्स हैं, एक पे पॉजिटिव आंसर क्रिएट हो रहा हो और एक पे नेगेटिव क्रिएट हो रहा हो। तो वो हमारे पास 2 कंसेक्टिव जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास फंक्शन वैल्यू के लिहाज से बिल्कुल सेम प्रोपोर्शनैलिटी अटेन होंगे बाय द हेल्प ऑफ मेथड की पॉसिबिलिटी, जहाँ पे रूट लाई करेगा कि हमारे पास रूट इनके बिटवीन पड़ा होगा या नहीं। तो ये हमारे पास रेंजेस की कंडीशन है कि आपके पास अगर एक पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है, दूसरे पॉइंट पे वो पॉजिटिव आ रहा है, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो हमारे पास लेस देन 0 होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि एक नेगेटिव है दूसरा नेगेटिव है या एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, तो उनके बिटवीन रूट नहीं होगा लाई, क्योंकि वो ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 होगा। लेस दैन 0 के लिए एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, देन वो हमारे पास लेस दैन 0 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा। इट्स मीन के रूट उनके बिटवीन लाई करेगा। अब यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो एफ ऑफ एक्स के लिहाज से अगर हम एक्स के लिए 0 पुट करते हैं तो फंक्शन वैल्यू यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं, एक्स की जगह 0 रखा तो आपके पास -1 आएगा। अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 0.4597। आपने अपने कैलकुलेटर में ये फंक्शन सेव कर लेना है। गिवन फंक्शन जो है आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे कैपिटल A माइनस कॉज ऑफ A। ठीक है, तो ये आपको लिखने का अंदाज मैंने कैलकुलेटर की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझा दिया है, अंडरस्टैंड करवा दिया है। आपने अपने कैलकुलेटर को बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग और ध्यान से अपने कैलकुलेटर को सेव अपने जो होते हैं ना फंक्शन उनको कर लिया करना है, ताकि आपको कोई भी न्यूमेरिकली प्रॉब्लम को सोल्व करने में आसानी रहे और कोई मुश्किलात ना आए। तो आपने यहाँ पर पुटिंग करनी है। जब आपसे मतलब कैलकुलेटर पे वो प्रेस किया होगा ना कि फंक्शन वैल्यू आपने राइट की है A cos A, तो आपने कैल का बटन प्रेस करना है। कैल का बटन प्रेस करके जब आप
ए की वैल्यू आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ ए, तो आप 0 पुट कर देंगे। तो 0 प्रेस करने के बाद आपका आंसर डायरेक्टली ये शो हो जाएगा, ठीक है ना। और जब आप 1 पुट करेंगे, मतलब आप कैल का बटन प्रेस करके आपने वहाँ पर ए की कमांड पूछता है कि व्हाट इज़ ए, तो आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 0.4597, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा। इट्स मीन एक्स बिलोंग्स टू 0,1, यानी हमारा जो रूट होगा वो 0 और 1 के बिटवीन पड़ा होगा, यानी इन दोनों के बिटवीन कोई ना कोई आंसर क्रिएटेड कर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसकी आइट्रेशन को परफॉर्म करवाते हैं। तो आइट्रेशन जो है ये हमारे पास कॉलम पे ड्रॉ कर लेने होते हैं, यानी 6 कॉलम हमने ड्रॉ कर लिए है। फर्स्ट कॉलम ए के लिए है, सेकंड कॉलम बी के लिए है, थर्ड कॉलम एफ ऑफ ए के लिए है, फोर्थ कॉलम एफ ऑफ बी के लिए और फिफ्थ कॉलम सी के लिए। और जो लास्ट हमारा कॉलम है ये हमारे पास 6 कॉलम जो है हमारे पास एफ ऑफ सी के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए टर्म्स और जो बी टर्म्स है ये हमारा इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो होती हैं ये हमने बना ली थी, जो कि क्लोज इंटरवल हमने खुद से सिलेक्ट करनी होती हैं कि वो हमारा जो रूट होगा किन के बिटवीन लाई करेगा, वो हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी ऑब्जर्वेशन से अंदाज़ा लगा लेते होते हैं कि हमारा रूट अब किसके बिटवीन लाई कर रहा है, 0 और 1 के बिटवीन। तो हम इसको न्यूमेरिकल सोल्यूशन को प्रूव करके दिखाएंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास लोअर बाउंड 0 है और बी की वैल्यू अपर बाउंड हमारे पास 1 है। तो जब आप अपने फंक्शन को सेव किया होगा वहाँ पर ए की वैल्यू जब आप कैल्क बटन प्रेस करते हैं जो आपने गिवन फंक्शन राइट किया हुआ है, ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको आंसर एफ ऑफ ए -1 ये वाला क्रिएट कर रहा है। और जब आप बी की वैल्यू मतलब वहाँ पर कैलकुलेटर में ए बटन प्रेस करते हैं तो व्हाट इज़ ए पूछता है, तो आप वहाँ पर 1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर एफ ऑफ बी का आ जाएगा 0.4597, ये आप चेक कर सकते हैं यही है। तो जब आपने सी फाइंड करना होगा बाइसेक्शन मेथड का आपने फॉर्मूला अगेन एक सेव कर लेना है। जो सेकंड फार्मूला आपने कैलकुलेटर पे सेव करना होता है, यानी फर्स्ट फार्मूला आपका गिवन फंक्शन होगा वो एक सेव कर लिया होता है फंक्शन में, और दूसरा फार्मूला आपने कैलकुलेटर में फंक्शन राइट करना होता है जो बाइसेक्शन मेथड है या कोई भी एनी मेथड है वो आपने राइट करना होता है। बाइसेक्शन मेथड का फार्मूला आपने a+b/2 राइट कर लेना है। वहाँ से आपसे वो कमांड करेगा कि कैल का बटन प्रेस करने के बाद आपसे डिमांड करता है कि व्हाट इज़ ए, तो आप a की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। और जब आपसे वो नेक्स्ट डिमांड करता है व्हाट इज़ बी, तो आप 1 प्रेस कर देंगे तो उसका आंसर सी में यानी 0.5 क्रिएटेड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जब आपने एफ ऑफ सी फाइंड करना होगा, इसके लिए आपने सी पे फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए आपके पास जो गिवन फंक्शन है यानी कि वो रिप्ले का बटन प्रेस करके आपके पास जो प्रीवियस फंक्शन होगा उसमें चले जाना है। उसमें आपसे पूछेगा व्हाट इज़ ए, तो आपने वहाँ पर 0.5 पुट कर देना है तो आपके पास फंक्शन वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट फर्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म हो जाती है। फर्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास जो लास्ट एफ ऑफ सी होता है इसमें हमने केस अराइज करवाना होता है। यहाँ पर ये केस अराइज हो रहा है कि एफ ऑफ सी लेस दैन 0 है। अब इसका हमने ये क्राइटेरिया शो अप करना है कि ये अगर लेस दैन 0 है तो इसका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा पॉजिटिव फंक्शन वैल्यू के साथ, यानी एफ ऑफ बी के साथ। ये हमारे पास पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव फंक्शन वैल्यू है, ये हमारे पास नेगेटिव फंक्शन वैल्यू है। एफ ऑफ बी को एफ ऑफ सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो लेस दैन 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रूट होगा x बिलोंग्स टू b, सी, यानी हमारा जो रूट होगा b और c के बिटवीन पड़ा होगा। तो इसमें a स्किप है, a की बात ही नहीं हो रही। इसका मतलब है हम फिर a को रिप्लेस कर देंगे c के साथ और f ऑफ a को रिप्लेस कर देंगे f ऑफ c के साथ। देख लें न्यू आइट्रेशन जो सेकंड आइट्रेशन है इसमें a की जो वैल्यू है यानी 0.5 जो लिखी हुई है ये c में पड़ी हुई थी प्रीवियस आइट्रेशन में 0.5, और एफ ऑफ ए में जो हमने न्यू आइट्रेशन में वैल्यू लिखी हुई है -0.3776, ये हमारे पास प्रीवियस आइट्रेशन में एफ ऑफ सी में पड़ी हुई है। इसका मतलब है ए को सी से रिप्लेस किया और एफ ऑफ ए को एफ ऑफ सी के साथ रिप्लेस कर दिया। तो बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज रह जाती हैं, बी की टर्म यहाँ पर रिमेनिंग रह जाती है वो एज इट इज़ आ जाएगी, और एफ ऑफ बी की वैल्यू रह जाती है वो भी एज इट इज़ आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आपके पास सेकंड रो में जो सेकंड आइट्रेशन है इसमें एज इट इज़ हमने मतलब राइट कर दी, जो हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको राइट किया, जो हमने फर्स्ट आइट्रेशन के अकॉर्डिंग इसको सीन अप किया, ऑब्जर्व किया है। तो जब आपने सेकंड आइट्रेशन में सी परफॉर्म करवाना होगा इसके लिए आप बाइसेक्शन मेथड में जाएंगे। उसमें जब आप कैलकुलेटर पे ए की कमांड पूछेगा व्हाट इज़ ए, तो आप 0.5 पुट करेंगे। जब आपसे नेक्स्ट कमांड पूछेगा व्हाट इज़ बी, तो आपने वहाँ पर ये 1 राइट कर देना है तो आपके पास सी का आंसर आ जाएगा 0.75। तो वहाँ से हमारे पास बाइसेक्शन का ये आंसर आ गया। फिर आपने रिप्ले के बटन में जाना है तो वहाँ से अपवर्ड फॉर्म में, तो आप वहाँ से आपने गिवन फंक्शन जो आपने क्रिएट किया हुआ है, जो आपका गिवन फंक्शन का कमांड है, जो आपकी फंक्शन वैल्यू है, वहाँ से आप कैल का बटन प्रेस कर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ ए, तो आपने 0.75 पुट कर देना है तो आपके पास एफ ऑफ सी का आंसर ये आ जाएगा 0.0183।
अब जो ये आंसर आया है ये आपके पास ग्रेटर दैन जीरो है, इसका मतलब है इसको आपने नेगेटिव फंक्शन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो नेगेटिव फंक्शन वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए -0.3776। एफ ऑफ ए को एफ ऑफ सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये लेस दैन जीरो आ रहा है, इसका मतलब है रूट हमारा ए और सी के बिटवीन पड़ा होगा, लाई कर रहा होगा। तो ए और सी के बिटवीन अगर हमारा रूट लाई कर रहा है तो बी स्किप है, तो बी की बात ही नहीं हो रही। इसका मतलब है अब बी को हम रिप्लेस करेंगे न्यू आइट्रेशन में। जो थर्ड आइट्रेशन है इसमें बी की वैल्यू जो 0.75 हमने राइट की है ये हमारे पास सी में लिखी हुई थी जो सेकंड आइट्रेशन थी, और जो एफ ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास ये हमने न्यू आइट्रेशन में लिखी हुई है, ये हमारे पास प्रीवियस आइट्रेशन में ये एफ ऑफ सी में लिखी हुई थी, यानी 0.0183 हमारे पास एफ ऑफ सी में पड़ी हुई थी, वो हमने न्यू आइट्रेशन थर्ड आइट्रेशन में राइट कर दी। और जिसकी हमने चेंजिंग नहीं की वो एज इट इज़ आ जाएगा। देख लें ए में नो चेंजिंग हमारे पास 0.5 एज इट इज़ आ गया, और एफ ऑफ ए ये भी एज इट इज़ आ गया। ठीक है, उसके बाद जब आप सी पे मूव करेंगे तो सी फाइंड करने के लिए अगेन आप बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करेंगे, तो आपके पास एफ ऑफ सी ए सी की वैल्यू ये आ जाएगी। और जब आप इसके ऊपर फंक्शन वैल्यू अप्लाई करवाएंगे जो आपने कैलकुलेटर पे फंक्शन सेव किया हुआ है, आपने वहाँ पर ए आपसे कमांड पूछेगा तो आपने वहाँ पर ये सी की वैल्यू राइट कर देनी है 0.6250, तो आपके पास फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ सी का -0.1860 ये परफॉर्म हो जाएगा। ये इस तरह की आइट्रेशन आप परफॉर्म फिर करवाते जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे हम फिर एक केस राइज की बात करें तो ऐसे ये केस चलता जाएगा ना। ये लेस देन जीरो है तो इसका मतलब ये नेगेटिव फंक्शन वैल्यू है, इसका हमने फिर प्रोडक्ट लेना होगा एफ ऑफ बी के साथ। एफ ऑफ बी की वैल्यू को एफ ऑफ सी से मल्टीप्लाई किया तो ये लेस देन जीरो होगा। ठीक है, इसका मतलब रूट हमारा बी और सी के बिटवीन लाई करेगा, ए की बात नहीं हो रही तो ए हमारा स्किप है। अब हम ए को रिप्लेस कर देंगे सी के साथ। देखें ये हमारे पास जो फोर्थ आइट्रेशन है इसमें 0.6250 ये हमारे पास प्रीवियस आइट्रेशन में सी में पड़ा हुआ है, तो ए को फिर सी से रिप्लेस कर दिया। अब जो एफ ऑफ ए की वैल्यू -0.1860 है जो प्रीवियस आइट्रेशन में एफ ऑफ सी में पड़ी हुई है, इसका मतलब एफ ऑफ ए को एफ ऑफ सी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना, और जो नई चेंजिंग हो रही वो एज इट इज़ आ रहे हैं, बी भी एज इट इज़ आ गया और एफ ऑफ बी ये भी एज इट इज़ आ गया। ठीक है ना, उसके बाद जब आपने सी की बारी करनी है इसके लिए आप बाइसेक्शन मेथड में मूव कर जाएंगे, तो आपने बाइसेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग ये सी फाइंड कर लिया और उसके बाद आपने सी पे फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है जो आपने कैलकुलेटर पे फंक्शन सेव किया हुआ है, तो आपके पास ये केस राइज हो जाएगा। फिर आपने इस तरह ये अपनी आइट्रेशन जो होंगी परफॉर्म करवाते जाएंगे। आइट्रेशन परफॉर्म करवा कर ये आपके पास जो इन दी एंड जो हमारे पास प्रोसीजर होगा वो कुछ अंदाज में आ जाएगा। ये हमारे पास 14th आइट्रेशन परफॉर्म करवा कर हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है ना, तो 14th आइट्रेशन तक हम जब पहुँच जाएंगे तब हम अपनी टर्मिनेशन पे अचीवमेंट हो रहे हैं। जो 13th आइट्रेशन है उसमें आप देख सकते हैं 13 आइट्रेशन में जो एफ ऑफ सी की वैल्यू है वो शो हो रही है 0.0002, और जो 14th आइट्रेशन है उसमें भी एफ ऑफ सी की वैल्यू हो रही है शो 0.0002। ठीक है ना, अब ये जो हमारे पास एफ ऑफ सी की वैल्यू है ये हमारे पास क्या कर रही है, रैपिड हो गई है, रैपिडेशन प्रोसेस यहाँ पर कंटिन्यू हो गया, यानी कि यहाँ पर एफ ऑफ सी की वैल्यू सेम हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रूट लाई करवा गया वो है 0.7392। यहाँ पर हमारे पास जो रूट है यानी कि 13 आइट्रेशन और 14 आइट्रेशन में दोनों सेम टर्म्स शो अप हो चुकी हैं। आप इसको फंक्शन वैल्यू के लिहाज से भी देख सकते हैं कि वो दोनों सेम हैं। तो हम लास्ट इन दी एंड कह देंगे हैंस सी 14th यानी कि 14th आइट्रेशन पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड बाइसेक्शन मेथड का जो रूट बन गया है वो है 0.7392। आप यहाँ पर बखूबी देख सकते हैं कि हमारा जो रूट है 0 और 1 के बिटवीन लाई कर रहा है। तो हमने यही कहा था जो हमारा क्लोज इंटरवल 0-1 है वो बाउंडेड इंटरवल है, कन्वर्जेंस फॉर्म में है और इसको कभी भी डाइवर्ज नहीं होने देगा, अपने न्यूमेरिकल सोल्यूशन को इनके बिटवीन लाई करवाएगा। वो हमने इसको लाई करवा दिया है, यानी कि 0 और 1 के बिटवीन ये हमारे पास रूट बन गया है 14 आइट्रेशन परफॉर्म करवाने के बाद। ठीक है ना, तो मज़ीद हम अपनी कुछ एप्लीकेशंस है ऑल डियर स्टूडेंट आपने इनको परफॉर्म करवाना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा। तो ये मैंने कुछ एप्लीकेशंस आपको राइट की हुई हैं, आपने इनको अपने नोट्स में ऐड कर लेना है सभी स्टूडेंट्स ने। तो ये मैंने राइट किया हुआ है एप्लीकेशंस फॉर नॉन लीनियर इक्वेशंस। तो नॉन लीनियर इक्वेशन का हम टॉपिक कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास है जो हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया हुआ है एप्लीकेशन के लिहाज से ये है कि फाइंड जीरोज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फाल्सी मेथड है, सेकंड मेथड है, न्यूटन रॉप्सन मेथड है। आप लोगों ने अभी एक मेथड किया है, आपने ये जस्ट आप लोगों ने अभी बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए अपनी जो मैं नीचे ऑब्जर्व करके आपको एप्लीकेशन दूंगा वो आपने कम्प्लीटली फुलफ़िल करनी है। तो अभी हमारे पास बाइसेक्शन मेथड हम कर रहे हैं, तो जब नेक्स्ट हम कमिंग लेक्चर्स के अकॉर्डिंग हम रेगुलर फाल्सी मेथड की तरफ मूव करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसके बाद जैसे हमारे पास रेगुलर फाल्सी कंप्लीट वैनिश हो जाएगा फिर हम अपने सेकंड मेथड की तरफ मूव करेंगे।
एंड इन दी एंड फिर हम न्यूटन राफ्सन, और फिर लास्ट पे जो एक डिफ़िकल्ट टास्क है और बहुत टिपिकल एक मेथड है, उसका नाम होता है फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड। उसके लिए हमने इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं करनी है, जस्ट थोड़ी सी हम एप्लीकेशन करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड किस अंदाज से मूव करता है। ये हमारे पास जो मेन है ना, जो प्रॉपर्टीज़, वो हमने ये इनकी डीलिंग्स करनी है। बाइसेक्शन मेथड करेंगे, रेगुलर फाल्सी मेथड है, सीकेंड मेथड है और न्यूटन रॉफ्सन मेथड है। जो हमारा आज का टास्क होगा, आज के लेक्चर नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमने जीरोस यानी कि रूट फाइंड करने हैं जस्ट ओनली ऑन बाइसेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो जब अपकमिंग लेक्चर स्टार्ट होंगे उसमें आप लोगों ने रेगुलर फाल्सी की एप्लीकेशन भी परफॉर्म करवानी है, जो आज मैं आपको बताऊंगा यही परफॉर्म करेंगे सेम एप्लीकेशंस। और सीक्रेट मेथड से भी आपने यही एप्लीकेशन परफॉर्म करवानी है और न्यूटन राफ्सन मेथड से भी आपने यही एप्लीकेशन परफॉर्म करवानी होगी। यानी कि टोटल 4 आपके मेथड जो होंगे सेम एप्लीकेशंस के लिए आपने परफॉर्म करवानी है, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशंस में आपको ये अब शो अप कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है x रेज टू पावर 3 माइनस 4x स्क्र प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेशन को कम्प्लीटली सेटिस्फाइड कर रहा है। इसके लिए आपने क्लोज इंटरवल जो होगा, यानी कि हमारा जो रूट है वो किसके बिटवीन लाई कर रहा है, ये आपने खुद सेलेक्ट करना है। आपने खुद अपनी ऑब्जर्वेशन बनानी है कि x बिलोंग्स टू ए इंटरवल, ए क्लोज इंटरवल एंड बी क्लोज इंटरवल, यानी ए कॉमा बी जो क्लोज इंटरवल की फॉर्मेशन है, यानी हमारा जो रूट एक्स है वो ए और बी के बिटवीन लाई करेगा। वो आपने खुद 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। वो ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, वो आपने खुद सोचना है, थिंकिंग करनी है, अपनी ऑब्जर्वेशन खुद बनानी है कि आपके पास वो कौन से 2 ऐसे पॉइंट हों जिनके वो बिटवीन लाई करेगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है x माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन है 2x माइनस कोज ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो फोर्थ क्वेश्चन है साइन x माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है ई रेज टू पावर x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और सिक्स्थ क्वेश्चन है 2x माइनस लॉग ऑफ x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और सेवन्थ क्वेश्चन है cos इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2 माइनस ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और एट्थ क्वेश्चन है 2 साइन पाई एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। एंड नाइन्थ क्वेश्चन है एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एंड इन दी एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। टोटल 10 क्वेश्चन है, आप सभी स्टूडेंट ने इनको परफॉर्म करवाना है। तो ये जो 10 क्वेश्चन हैं आपने अभी फर्स्ट ऑफ ऑल बाइसेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग इनको फुलफिल करवाना होगा। यानी कि बाइसेक्शन मेथड जो आपका है मेन, ये आपके पास अभी जो हम अपनी एप्लीकेशन कर रहे हैं बाइसेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग जो जीरोज रूट फाइंड कर रहे हैं, आप ये 10 एप्लीकेशन जो आपको होमवर्क मैंने दिया है बाइसेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग आपने इनकी एप्लीकेशन को परफॉर्म करवाना है। इनकी आइट्रेशन को परफॉर्म करवाते हुए अपने रूट वगैरह को फाइंड करोगे। और इनके जो आइट्रेशन परफॉर्म करवाओगे आप लोग, तो इनके लिए जो x बिलोंग्स टू रूट फाइंड करना होता है, अपनी ऑब्जर्वेशन बनानी है, वो आप लोगों ने क्लोज इंटरवल खुद से सिलेक्ट करना होगा। यानी कि इंटरवल भी आपने खुद सिलेक्ट करना है और इसका जो आइट्रेशंस है वो आपने मोर एक्यूरेटली अपने कैलकुलेटर को फिक्स कर लेना है। और कैलकुलेटर को आपने फिक्स कर लेना है 4 डेसिमल प्लेसेस तक। वो मैंने आपको क्वेश्चंस में भी लिखवाया हुआ है। एप्लीकेशन जितनी भी परफॉर्म करवाई हुई है उनमें मैंने कहा हुआ है कि आपने 4 डेसिमल प्लेसेस तक अपने कैलकुलेटर को फिक्स कर लेना है। और फिर उस लिहाज से आप अपनी जो रूट है जो आपने फाइंड करना है, यानी कि उसकी जो आखिर पे लास्ट पे यही पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आपके पास टर्मिनेशन प्रोसेस रीच कर रही है, अचीव कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि नंबर 1 कि आपके पास कोई भी एफ ऑफ सी की वैल्यू रिपीट हो रही हो तो आप टर्मिनेट करवा सकते हो। या फिर इसके अलावा सेकंड केस ये हो सकता है कि अगर आपके पास एफ ऑफ सी इन दी एंड टर्मिनेशन करवाना चाहते हैं तो वो अगर 0.04 आपके पास डेसिमल पॉइंट शो करवा दे, यानी कि 0.40 आ जाएं, तो इट्स मीन वो हमारे पास जो होगी टर्मिनेशन की प्रॉपर्टी उसको सेटिस्फाई करवा देगा। ठीक है। तो ये होपफुली आर डी स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा आज का लेक्चर भी। और प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग और जो आज का लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3, इन दोनों लेक्चर्स के अंदर हमने बाइसेक्शन मेथड को कम्प्लीटली कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की और बहुत डीपली थॉरोली अंडरस्टैंड किया है। तो अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम बन रही हो, कोई परेशानी आ रही हो कि ये क्वेश्चन किस अंदाज में हम कर रहे हैं, तो वो एक तो कैलकुलेटर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ले
और उसके अलावा जो अपनी एप्लीकेशंस है उसको खुद सर्च करे, समझे और ट्राई करे और क्वेश्चन खुद राइट करे, ठीक है ना। फिर वो आप लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं उसको फुलफिल कर सकते हैं आसानी से। तो ये आप जितनी देर तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप न्यूमेरिकली सॉल्यूशन को कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते। और कैलकुलेटर की जो कमांड है उनको आपने बहुत जहन नशीन रखना है, और इसको जितना आप गो थ्रू हो जाएंगे, टैकल करना आपको आ जाएगा, तो आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को बहुत अच्छे अंदाज से बता सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को बहुत मोर एक्यूरेटली परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है। होपफुली आर डियर स्टूडेंट आपने आज के लेक्चर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम बनी हो, कोई स्टेप नहीं क्लियर हुआ, वो अपने स्टेप को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।